Okay, all right. So we were talking about job description. तो अब इसमें मेन ड्यूटीज में आ सकता है जैसे कि कीपिंग द किचन एरिया क्लीन, कीपिंग द फूड हाइजेनिक, और ओकेजनल ड्यूटीज में आ सकता है जैसे कि आप कह सकते हैं कि सर्विंग द फूड, लेट्स से कि अगर वेटर्स मौजूद नहीं है या सर्विंग स्टाफ नहीं है, ओकेजनल एट टाइम नहीं है, तो कभी कभी आप भी फूड को सर्व भी कर सकते हैं। तो इस तरह करके ये जॉब डिस्क्रिप्शन बन जाती है। इसी तरह उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है जी जॉब स्पेसिफिकेशन, विच कम्स आफ्टर जॉब डिस्क्रिप्शन। उसकी वजह क्या है, याद रखिए जॉब डिस्क्रिप्शन इज रिलेटेड विद द वर्कर, sorry, job description is related with the task to be performed, duties to be performed, responsibilities to be taken। ठीक है, ये है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन इज more or less about the worker, the candidate who is going to be hired, और उसकी abilities, qualification, experience ये देखा जाता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन इज वर्क रिलेटेड, टास्क रिलेटेड, जॉब स्पेसिफिकेशन इज वर्कर रिलेटेड, कि वर्कर्स में व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशंस, व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटीज यू वांट टू हैव इन अ वर्कर। काम टास्क तो परफॉर्म करने हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ओ लेवल्स के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि टीचर इज सपोज टू कवर द होल ओ लेवल सिलेबस अलोंग विद द पास्ट पेपर्स। अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा कि द टीचर मस्ट हैव 3 years experience of teaching to O level classes, या a teacher must be having a master's degree in that subject। तो ये आएगा स्पेसिफिकेशन में, क्योंकि ये टीचर से रिलेटेड हो गया। a person must have good communication skills, तो ये इसमें आ जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन में। अब जॉब स्पेसिफिकेशन को जरा देख लो, ये है। अब आप गौर करो, इसमें हमारे पास जॉब टाइटल आ रहा है। बिल्कुल, आप अगर फर्ज किया शेफ ही हैं और डिपार्टमेंट आपका आ गया, जैसे किचन है, मैं यही लेता हूँ। डिटेल्स ऑफ द जॉब यहाँ पर भी आ रही है, लेकिन आगे हमारे पास क्वालिफिकेशन आ गई कि शेफ मस्ट बी हैविंग अ डिग्री इन होटल, आप कह लो होटल मैनेजमेंट या कुकिंग, रादर होटल मैनेजमेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि शेफ की बात अगर करें तो डिग्री इन कुकिंग, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर स्किल्स में आप लिख सकते हैं कि पर्सनैलिटी की बात कर सकते हैं या कम्युनिकेशन की बात भी हो सकती है। फिजिकल फिटनेस, क्योंकि अगर बीमार है तो ऑफ कोर्स खाना वो उस तरह से स्टैंडिंग फॉर मेनी आवर्स कुकिंग द फूड वो नहीं कर पाएगा, तो ऑर्डर्स भी टाइमली सर्व नहीं हो पाएंगे। तो ये सारा कुछ। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती हैं उसकी, के क्या वेदर शेफ इज एबल टू वर्क इन अ टीम। आपने किचन में काम करना है, इट्स अ लार्ज रेस्टोरेंट एंड देयर आर अदर शेफ वर्कर्स एज वेल, तो वो दूसरे शेफ के साथ मिलके काम कर सकता है या नहीं। अगर वो झगड़ालू किस्म का है एंड ही इज और शी इज नॉट अ टीम मैन और वुमेन, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। वो टीम में काम नहीं करेगा तो फिर ऑर्डर्स टाइमली कैसे मीट करेंगे आप? जो आपके कस्टमर्स बैठे हुए हैं, ऑफ कोर्स कस्टमर्स कैन नॉट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज दे आर हंग्री, दे आर वेटिंग फॉर द फूड। तो वो तो अगर 20 मिनट भी ज्यादा लेट हो जाए ना, तो फ्रॉम द टाइम व्हाटएवर इज गिवन टू द कस्टमर, तो वो दे गेट अनाइड। तो ये वर्कर से रिलेटेड हमें चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। तो आगे जब स्पेसिफिकेशन आ गई, तो अब आप जॉब एडवर्टीजमेंट करते हैं। जॉब एडवर्टाइजमेंट क्या है, आपने अखबारों में देखा होगा कि वो पोस्ट करते हैं, पोस्ट लगाते हैं न्यूज़पेपर में कि वी रिक्वायर एन एचआर मैनेजर और अ शेफ और अ रेस्टोरेंट मैनेजर और अ वेटर। ठीक है, और उसकी डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन दोनों लिख दी जाती है। जनरली स्पेसिफिकेशन तो लिखी होती है क्योंकि उसमें वर्कर्स की एबिलिटीज आती हैं जो आपको चाहिए होती है, क्योंकि जब आप डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपको वर्कर किस तरह का चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप स्पेसिफिकेशन बना लेते हैं। अच्छा, तो स्पेसिफिकेशन के बाद आपने एडवर्टाइजमेंट में जॉब के बारे में एडवर्टाइज कर दिया, और उसके बाद आपके पास सीवी आए, कलेक्शन ऑफ सीवीज, एप्लीकेशन फॉर्म्स, यानी कि वर्क सीवी समझते हो ना आप, क्या होती है सीवी? यस सर। सीवी पुराने जमाने में इसको बायोडेटा बोलते थे, अब तो इसको बोलते हैं करिकुलम वाइटे।
जिसमें वर्कर्स की तमाम डिटेल होती है, उनका नाम, एड्रेस, उनके इंटरेस्ट, उनके स्किल्स, एबिलिटीज, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल अचीवमेंट, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल अचीवमेंट वगैरह वगैरह, ये चीजें मौजूद होती हैं। और सीवी वो क्यों चाहते हैं यार, एप्लीकेशन का एक फॉर्म भी वो मांगते हैं कि हमें एप्लीकेशन लिख के दें कि व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको फिर वो स्पेसिफिकेशन से मैच करते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशन के साथ वर्कर्स की क्वालिटीज, एबिलिटीज, एक्सपीरियंस मैच हो रहा है, तो फिर वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग समझते हो आप? यस सर। क्या होती है, व्हाट इज शॉर्ट लिस्टिंग? सर मतलब जो उनके उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह जो उन्होंने दिया उसमें उसके मुताबिक है, तो वो उनको शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं, ठीक है ये लोग हैं जो सूटेबल है इस जॉब के लिए। या जॉब के लिए तो शॉर्ट लिस्ट का मतलब यही है कि यू पिक द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स. Most suitable, maybe out of, let's say, out of 50, you select 10. So it means you shortlisted 10 candidates because you feel that they are the relevant candidates for the job or most suitable for that job. अच्छा, जब आपने 10 shortlist कर लिए, उसके बाद you call them for a final interview और उसमें से फिर आप further निकालते हैं कैंडिडेट्स के 10 में से आपने इंटरव्यू करके 5 लोगों को फाइनली सिलेक्ट कर लिया और देन यू प्रोवाइड देम ट्रेनिंग। क्योंकि अब आपने उनको रखना है, तो रखने के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़नी है। डजंट मैटर हाउ क्वालिफाइड यू आर, हाउ एक्सपीरियंस यू आर। जब आप एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन अ डिफरेंट वे, दे हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। तो आपको ट्रेनिंग तो उसको फिर भी देनी पड़ती है, चाहे एक ही दिन की क्यों ना हो। तो वो देने के बाद वो फिर वैकेंसी ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। इसका मतलब है नाउ द वैकेंसी व्हिच वाज vacant, now a worker or workers have been hired to fill all those posts और उस पे काम कर रहे हैं। ये है रिक्रूटमेंट का ओवरऑल प्रोसेस। अच्छा, अब जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, इसमें हम बात कर चुके। अब आगे जो फंक्शन आ जाता है हमारे पास इंटरनल रिक्रूटमेंट का, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट वाला, लेकिन we'll talk about it in the next class. For the time being, it's time